है, ये चेतना ही राष्ट्रपति भवन तक पहुंची होगी, भारत सरकार तक, तभी तो ये पद्मश्री, नहीं तो मेरे को कोई पता ही नहीं। आप लाखों की तादाद में पेड़ पौधे लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आपके काम को पद्मश्री अवार्ड से सरकार ने नवाजा है, तो इसकी सर्वप्रथम आपको जानकारी कैसे हुई कि आपको पद्मश्री के लिए नामित अब किया क्या गया? है, वैसे तो क्या 500 से ज्यादा पुरस्कार मिल गए। अच्छा, 500 बहुत, से भी भारत ज़्यादा सरकार, पुरस्कार राजस्थान सरकार ने खूब पुरस्कार दिए, बड़े से बड़े पुरस्कार दे दिए, और जिला स्तर पर खूब पुरस्कार मिले। राजस्थान की जो स्वयं सेवी संस्था है, ऐसे करके 500 से ज्यादा पुरस्कार मिले। पुरस्कार उठा एक बड़ा ढिग लग गया। अच्छा, तो फिर क्या है कि ये जो पद्मश्री का मामला था, तो क्या है कि हमें तो कोई पता नहीं था। ठीक है, हमारे से एक फार्म तो भरवाया गया, तो जिला कलेक्टर से कि आप ये फार्म भरो पद्मश्री के लिए। मैंने कहा ये कैसा पद्मश्री मिलेगा या नहीं, कौन करता है? तो फिर मैंने फार्म तो जरूर भरा ऑनलाइन, और फिर क्या है कि उन्होंने ऑफलाइन भी किया कि भाई कुछ करो। तो हमने क्या है कि हमारे पास जितनी फोटोज वगैरह वैसे करके सब इकट्ठी करी, तो हमने क्या है अखबारों की कटिंग है 15-20 हज़ार लगभग, तो और विजिट बुक में साइन है और सब लिखा हुआ, वो ऐसे करके हमने कहा तो 14 किलो 700 ग्राम तो मेरी फाइल में वजन हुआ। जब ऑफलाइन भी फाइल भेजी, ठीक है, तो फिर मैंने कहा मेरा इतना खर्चा हो गया, ये मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या करें इस पद्मश्री। तो फिर क्या है कि ये जो क्या है कि मेरे को तो कोई पता लगा नहीं। फिर क्या है कि जांचें तो हुई इसमें बहुत, और जांच भी होती है इसमें, क्योंकि एक एक चीज ढूंढना पड़ता है। भारत सरकार ने प्रतिष्ठित, अब क्या है कि काम करने वाले लोग तो होंगे बहुत भारत में, तो कई पर कई तो क्या है कि पद्म जो पर्यावरण की बातें भी लोग बहुत करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। पर एक चीज है, मैंने ये धरातल पर जो काम किया उस काम की जो भारत सरकार ने पहचान की, बिल्कुल। और ये 2020 में जो पद्मश्री घोषित हुआ, जब मेरे को उस दिन फोन आया था राष्ट्रपति वो गृह मंत्रालय से, ठीक है, कि भाई आपको पद्मश्री के लिए जो हम पद्मश्री नामित कर रहे हैं, क्या आपकी सहमति है? मैंने कहा अगर है तो सहमति है, अगर करते हो तो सहमति है। फिर रात को 8 बजे वापिस ये टीवी पर घोषणा हो गई। अच्छा, तो आपको राष्ट्रपति के हाथों ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले आप नागौर के पहले शख्सियत हैं, तो वहाँ पे जब आपको पुरस्कार दिया गया तो ये एक आपके काम का सम्मान था, आपको कैसा अनुभव हुआ कि आपने जो वैसे तो क्या है कि 2020 में क्या है 3 जनवरी को मेरे को राष्ट्रपति भवन में एक न्योता मिला कि राष्ट्रपति जी आपसे चर्चा करेंगे। तो मैं राष्ट्रपति भवन गया, तो वहाँ चर्चा हुई, 7 जे पर चर्चा हुई। अच्छा, मैंने 7 जे तैयार कर लिए। सबसे पहले जल है तो जंगल है, जंगल है तो जीव है, जीव है तो फिर ये जमीन है। अच्छा, और जमीन है तो फिर जैविक भी है जी, और जैविक भी है तो फिर जलवायु है, बिल्कुल, जलवायु है, पर्यावरण है, इनको बचाना है। और 7वां जे था जनसंख्या। तो जल, जंगल, जीव, जमीन, जैविक, जलवायु, जनसंख्या, 7 जे पर विस्तार से चर्चा हुई। राष्ट्रपति जी बड़े खुश हुए और उन्होंने मतलब क्या है कि 6 लेटर भेजा, तो वो तो पहले हो गया था। इसके 25 दिन बाद में ये कोई पद्मश्री घोषित हुआ। तो क्या है कि खुशी तो अब पता लगता है, क्योंकि हमारे नागौर जिले में तो किसी को पता ही नहीं है पद्मश्री क्या है, कभी मिला ही नहीं किसी को, इसका क्या है क्या नहीं है, लोगों को तो कोई पता नहीं है। पर बाकी ये चीज है कि पद्मश्री से पूरे हिंदुस्तान में एक तरह की पहचान बनी और फिर मेरे को इतना जोश मिला, एक नया जोश हुआ। अब क्या है कि मेरे को ये है कि कम से कम मेरे को 1 लाख बच्चों से मुलाकात करनी है। अच्छा, बच्चों को पर्यावरण के बारे में बताना है कि भाई ये जागृति बच्चों तक जागृति फैलाऊंगा। और फिर क्या है कि 2 लाख पौधे लगाकर पेड़ बनाना है 2030 तक। तो अच्छा, एक तो मैंने ये लक्ष्य निर्धारित किया, और दूसरा जो जीव है, जानवर है, मूक, पशु, पक्षी है, इनकी सेवा करनी है, बिल्कुल। और तीसरी बात ये है कि वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार मेरे जो आज 3.5 लाख पौधे लगाए हैं, पेड़ बने हैं, उस पेड़ों की प्रत्येक वर्ष 12 अरब रुपयों की ऑक्सीजन मेरे लगे हुए पेड़ दे रहे हैं। इमताराम जी, आपने जो लाखों की तादाद में पेड़ लगाए हैं, पिछले माह ही कोरोना के काल में ऑक्सीजन की जरूरत कितनी महसूस हुई थी, ये हर आदमी जानता है। तो ऑक्सीजन तो पेड़ों से ही मिलती है। ऑक्सीजन मेरे लगाए हुए पौधे, मेरे लगाए हुए पेड़ प्रत्येक वर्ष 12 अरब रुपयों की ऑक्सीजन
देते हैं मानव जीवन के लिए, क्योंकि लाखों की तादाद में आपने पेड़ तो पौधे ये तो वैज्ञानिकों की खोज है, अखबारों में भी छपी है, 12 अरब रुपयों की प्राणवायु ऑक्सीजन दे रहे हैं। और दूसरा ये कि वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार आज एक पेड़ एक वर्ष में 35,000 रुपये की प्राणवायु ऑक्सीजन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायदा पहुंचाता है मानव जीवन के लिए। अब एक तो ये देख लो, और दूसरा ये है कि मानव जीवन में जो बच्चा जन्मता है तो उसको खाने के बगैर कुछ दिन जी सकता है, पानी के बगैर भी कुछ समय जी सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के ऑक्सीजन बगैर तो वो 1-2 मिनट ही जी नहीं सकता। ऑक्सीजन पेड़ों से ही ऑक्सीजन एक विकल्प ही ये पेड़ों से ही मिलती है। अब क्या है कि अगर जन्म लेते ही 60 साल तक एक आदमी 8.5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन ले लेता है फोकट में, बिल्कुल, जबकि पेड़ एक ही लगाता नहीं है। तो इसलिए मेरा जो है, मैं बच्चों को जात करके ये कहता हूं कि बच्चों, आपने कभी पेड़ को नमस्कार किया? अपनी शुरुआत करते ही, सुबह की शुरुआत करते ही पेड़ को नमस्कार किया? बच्चे कहते हैं हमने नहीं किया। तो मैं कहता हूं बच्चों, सबसे पहले पेड़ को नमस्कार करिए, बिल्कुल, और वो उस ये कहिए कि भाई ये पेड़ देवता, आपकी ऑक्सीजन से ही मैं जीवित हूँ, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो इम्ताराम जी, आपने जो ये अभियान चलाया है, उस अभियान में आपको समाज के लोगों का कितना सहयोग मिला? लोग जुड़ रहे हैं आपके कारवा के साथ? अब लोग तो क्या है कि 36 कौम के लोग जुड़े हैं, कोई पार ही नहीं है। वैसे तो क्या है, बिश्नोई समाज तो हमारे साथ जुड़ा हुआ ही है पहले से। बिश्नोई तो क्या है कि बिश्नोई तो उन्होंने है कि अमृता देवी बिश्नोई ने तो 363 पेड़ों को बचाने के लिए अपना 363 जो शहीद हो गए थे पेड़ों को बचाने के लिए। और फिर गुरु जम्बेश्वर भगवान की जो जन्म स्थली है ये हमारे नागौरी है, तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 570 साल पहले बता दिया था कि जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं घावे, मतलब ये नहीं, जीवों की रक्षा करनी चाहिए और पेड़ों को बचाना चाहिए, तभी तो भी सच्चा बिश्नोई है। तो इसलिए क्या है कि मैं बिश्नोई समाज तो हजारों लोग, लाखों लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। और फिर उसके बाद में जो लोग जुड़ने शुरू हुए, जो पर्यावरण प्रेमी जितने भी लोग जुड़े हैं, जो मैं पूरे जिले में बुलाते हैं, बाहर जोधपुर बुलाते हैं, अभी मैं सवाई माधोपुर गया, टोंक गया, खूब लोग जुड़ रहे हैं। और पर्यावरण बचाने के लिए ये भी है कि वो दिन दूर नहीं है, प्राणवायु ऑक्सीजन के बगैर आदमी पिछले कोरोना काल में लोग जो बड़े बड़े जवान थे, 20-20, 30-30 साल के, 40-40 साल के, वो बिना ऑक्सीजन के चले गए। इसलिए ऑक्सीजन को बचाने के लिए, प्राणवायु ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए पेड़ तो लगाना जरूरी है। और मैं बच्चों से ये कहता हूँ कि भैया जन्मदिन है तो आप ये केक काटते हो और करते हो, दूसरा खर्चा करते हो, बिना मतलब अपाखंड करते हो, आप तो पेड़ लगाइए, एक पेड़ लगाइए। दूसरी साल हर साल जन्मदिन में 60 साल के हो गए तो 60 पेड़ लग जाएंगे, 70 साल के हो गए 70 पेड़ लग करके बड़े हो जाएंगे। और पीपल जैसा पेड़ वो 700 साल तक इसकी उम्र, आदमी की उम्र तो बहुत कम है, आदमी तो मर जाता है 80 साल 90 साल से, पेड़ की उम्र 500 साल 700 साल, वट वर्ष की 1000 साल। तो ऐसे पेड़ लगाइए, खेजड़ी की 500 साल, तो ऐसे पेड़ लगाइए, पेड़ों को बड़ा करिए और अपनों जीवन को बचाइए, और मानव जीवन के लिए और आने वाली भावी पीढ़ी को बचाने के लिए ये बहुत बड़ा काम है। तो इसलिए मानव जीवन को बचाने के लिए, और ये प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, प्रकृति का भारी प्रकोप हुआ है, प्रकृति ने इतना भारी जो प्रकोप करके मानव जीवन ने एक हार के साथ बैठ करके, शिखर पर बैठ करके मानव ने प्रकृति के साथ भारी खिलवाड़ किया। तो इसलिए प्रकृति का जो प्रकोप है, वो प्रकोप के बचने के लिए हम प्रकृति को देना सीखें। तो इम्ताराम जी, आप आज के युवा वर्ग को जो मशीनरीकरण की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, उनके लिए और समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो पूरे जो हमारा जो समाज है, मानव समाज, मैं तो एक मानव समाज ही मानता हूँ, जाति आदि कुछ नहीं मानता हूँ। तो मानव समाज को चाहिए कि सावधान हो जाइए, चेत जाइए, नहीं तो आने वाले समय में 2040 तक खतरे की घंटी बजेगी। बिल्कुल। और खतरे की घंटी बजेगी और शारीरिक काम रात को होंगे, बाजार रात को खुलेंगे, ऑक्सीजन की कमी बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की बोतलें खरीदनी पड़ेगी, दम घुटने लगेगा, और ये राशन की तरह ऑक्सीजन की बोतलें खरीदनी पड़ेगी, और ये पानी भी नहीं बचेगा, 1 गिलास पानी मिलेगा या 1 लीटर पानी मिलेगा, इसे आप नहाओगे, पियोगे, क्या करोगे? तो मानव जीवन के लिए जो इस प्रकृति को बचाना जरूरी है, इस धरती को बचाना जरूरी है, इस प्रकृति का जो प्रकोप है,
इससे बचना जरूरी है। इसलिए क्या है, पेड़ है, पौधा है, पशु है, पक्षी है, जीव है, जानवर है, जंगल है और जल है, इस सबको बचाना है। और ये जो पहाड़ है इसको बचाना है, नदी नाले इसको बचाना है, ये सबको बचाना है। तभी तो हम बच सकेंगे, नहीं तो हम बच नहीं सकेंगे। और आने वाले समय में मानव जीवन को गंभीर परिणाम भोगने होंगे। ये स्थिति को बचाओ, इस प्रकृति की रक्षा करो, तभी मानव जीवन की रक्षा होगी। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ। तो ये थे हमारे साथ में राजस्थान के हाल ही में भारत के प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक पद्मश्री अवार्ड से नवाजे गए पर्यावरण प्रेमी हिमता राम जी बांबू, जिन्होंने हमें पर्यावरण के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। उन्हें सभी दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार।